갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स टाइप। ओके, सो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन करके कि क्वाड्रिलेटरल, पहले देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखो, हमारा नाम है चैप्टर का, इस टॉपिक का, डेट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्री का मतलब होता है, डेट इज, दिख रहा है आपको, मैंने सेपरेट किया है। क्वाड्री को हम लोग दो वर्ड में बना सकते हैं, दैट इज क्वाड्री प्लस लैटरल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या, क्वाड्री मतलब होता है फोर। आपने सुना रहेगा कि क्वाड्री मतलब क्या होता है, फोर, एंड द लैटरल्स मीन्स इज साइड। ओके, तो दैट इज फोर साइड। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल जो ये नाम है उसका मतलब होता है फोर साइड। क्लियर हो आपको? तो देखो, मान लो हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, दैट इज ए बी सी। इसके देखो चार साइड है ना, ए बी सी सी डी और ए डी, इसके चार साइड है। और देखो बीच में मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन भी किया है, दैट इज ए से अपोजिट वर्टेक्स। इसको देखो ए और सी अपोजिट वर्टेक्स हैं एक दूसरे के, उसको जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच में क्या बनता है, डायगोनल बनता है। वैसे जब इसके अपोजिट वर्टेक्स बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वापस हमारा एक डायगोनल बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ करो जिसके कितने साइड होने चाहिए, फोर साइड होने चाहिए। दिख रहा है आपको ये डायग्राम के फोर साइड है। तो चलो देखते हैं क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में उसका डेफिनेशन क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। ये कैसा रहता है, क्लोज्ड प्लेन फिगर रहता है। याद रखो, क्या याद रखना आपको, ये क्लोज्ड प्लेन फिगर। क्लोज मतलब देखो ये चारों साइड से क्लोज है ना, मतलब मान लो ये घर है, इसके बाहर कोई आ ही जा ही नहीं सकता, मतलब हमने इसको क्लोज कर दिया। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर होता है, बाउंडेड बाई, किससे बाउंडेड होता है, बाई फोर लाइन सेगमेंट। और किससे बाउंड होता है, मतलब किससे घिरा हुआ रहता है, ये फोर लाइन सेगमेंट से। देखो ये पूरा क्लोज एक फिगर ड्रॉ किया हमने, और ये किससे हमने इसको कवर अप किया, देखो तो एक लाइन ए बी इधर ड्रॉ किया, एक लाइन बी सी यहाँ पे एक लाइन डी सी और यहाँ पे एक लाइन ए डी। तो ये चारों साइड एक दूसरे से बाउंडेड रहता है, और किससे बाउंडेड रहता है, ये फोर लाइन सेगमेंट से। ओके, क्लियर रहेगा कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। अगर इसका नाम देना है तो हम इसको नाम देकर कैसे लिख सकते हैं, पहले एक याद रखो आप इसका नाम कैसे लिखते हैं, पहले एक क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा डायग्राम बना दो। ओके, इसका साइन, दैट इज ये क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल, और इसका नाम लिख दो ए बी सी डी। याद रखो, या तो आपको क्लॉकवाइज आना या फिर एंटी क्लॉकवाइज आना, आपको एक के बाद जंप नहीं कर। जैसे अगर आप लिख सकते हो ए डी सी बी ऐसा लिख सकते हो, या फिर ए बी सी डी लिखो, ऐसा नहीं लिख सकते ए डी बी सी। ओके, आपको जंप नहीं करना है, क्लॉकवाइज नाम लिखा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि व्हाट इज डायगोनल। अभी मैंने डायगोनल आपको बता दिया था, डेट इज जो अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन होता है एक दूसरे से, डेट इज देखो ए और सी एक दूसरे से ज्वाइन हो रहा है, वो क्या हमारा डायगोनल है। वैसे हमारा जो डी और बी एक अपोजिट वर्टेक्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी क्या हमारा डायगोनल है। तो ये था सिर्फ व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड व्हाट इट मीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द व्हाट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव। तो वी हैव टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो हमारे पास टोटल 6 टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। देखते हैं फर्स्ट का क्वाड्रिलेटरल क्या हमारा। देखो फर्स्ट क्या हमारा, डेट इज रेक्टेंगल। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल। सेकंड वन इज स्क्वायर। ओके, थर्ड वन इज पैरेललोग्राम, एंड द फोर्थ वन इज रोम्बस, एंड द फिफ्थ वन इज ट्रेपेजियम, एंड द लास्ट एंड सिक्स वन इज दैट इज हमारा काइट। बट काइट हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, हमारे चैप्टर्स में बहुत कम यूज़ होता है। Mostly this type of quadrilaterals we use in our chapters, that is rectangle, square, parallelogram, rhombus and trapezium, and this one is the optional of quadrilateral. ओके, काइट हमारा एक ऑप्शनल डायग्राम रहता है क्वाड्रिलेटरल का। मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको वन बाय वन करके इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके डायग्राम समझते हैं। सो हमारा फर्स्ट है डेट इज़ रेक्टेंगल। अभी देखो रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है, दिख रहा है आपको ये बुक, अगर ये बुक भी आप देखो तो उसको भी एक रेक्टेंगल शेप का है। मीन्स रेक्टेंगल शेप में देखो, अभी ये डायग्राम आपको अच्छे से नहीं समझना, मैं देखो वन बाय वन करके आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है इसमें। तो पहले मैंने एक देखो डायग्राम ड्रॉ कर दिया, डेट इज़ ए बी सी डी। इसमें कैसा दिख रहा है, ये दोनों साइड सेम दिख रहा है ना, और ये दोनों साइड अपोजिट में सेम दिख रहा है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमारा, डेट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल। अपोजिट साइड मतलब ये जो ए बी है, इसका एक इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डी सी के। ओके, तो ये जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। ओके, और ये जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी की इक्वल है, दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड क्या बोला था, आर पैरेलल ऑल्सो, तो दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। हमारा क्या बोलता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो देखो हमने बता दिया कि पैरेलल क्या क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड ए बी, इसका अपोजिट लाइन क्या है, डी सी, ये एक दूसरे से क्या होता है, पैरेलल होता है। फर्स्ट वन क्लियर है।
सेकंड, ये जो हमारा ए डी है वो किसके पैरेलल होता है, बी सी के पैरेलल होता है, तो सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। देन थर्ड पार्ट क्या हमारा कि आर इक्वल, और ये अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, मीन्स ये जो ए बी है दिख रहा है आपको, 2 एरो बनाया मैंने और यहाँ पर भी 2 एरो, दोनों क्या होता है एक दूसरे से इक्वल, तो ए बी किसके इक्वल होता है, डी सी के अपोजिट साइड के इक्वल होता है। वैसे ये जो ए डी है वो किसके इक्वल होता है, बी सी के इक्वल होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड वन इज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये जो ऑल एंगल्स इसके होते हैं दिख रहा है 4 एंगल्स, वो क्या होता है 90 डिग्री होते हैं। ओके, मीन्स ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, और जब आप चारों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा 360। ओके, पूरा क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल प्लस करके इक्वल होता है 360 के, आप ये याद रखो। उसके बाद से थर्ड प्रॉपर्टी हमारा द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है, याद रखो, बाइसेक्ट मीन्स हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट मीन्स हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जो हमारा एक ये डायगोनल है, देखो ए और सी एक डायगोनल है, वैसे ही डी और बी भी एक डायगोनल है, तो एक दूसरे को हाफ बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये ओ पे, तो ये ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल होगा। वैसे ये जो डी ओ है वो किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा। तो वही लिखा हमने, देखो ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी, ये जो ए ओ है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, और ये जो डी ओ है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल होगा। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हाफ इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कट करते हैं। तो क्लियर है आपको कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, डेट इज व्हाट इज स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मीन्स देखो जिसके, अब स्क्वायर सुने रहोगे कि डाइक स्क्वायर शेप कैसा बनता है, स्क्वायर शेप मतलब कि ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो देखते हैं इसका 1 बाय 1 की प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड इक्वल बोलते हैं, देखो मैंने सब पे इक्वल का साइन डाला है यहाँ पे। ओके, तो ऑल साइड इक्वल, डेट इज ए बी किसके इक्वल हो रहा है, बी सी के, और ये किसके इक्वल है, सी डी विच इज़ इक्वल टू ए डी। तो हमने लिख दिया ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी विच इज़ इक्वल टू ए डी। तो ये था हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब अगर मैं ए बी लेता हूँ तो इसका अपोजिट साइड क्या बनने वाला है, डी सी, वो दूसरे एक दूसरे से क्या होता है, पैरेलल। ओके, वैसे ये जो ए डी है वो किससे पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ये जो ए डी है वो किससे पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होता है। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी हमारा ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके ऑल एंगल्स भी क्या होता है, 90 डिग्री। दिख रहा है मैंने ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री का साइन ड्रॉ किया है, तो इसके एंगल ए बी सी और डी सब क्या होते हैं, एक दूसरे से डेट इज 90 डिग्री होते हैं। ओके, नाउ लास्ट प्रॉपर्टी हमारा इसका कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब इस पर ध्यान दो, इसका क्या होता है, जो ये डायगोनल्स होता है, ये जो डायगोनल्स ए सी और ये बी डी एक दूसरे को जहाँ पे बाइसेक्ट करे, कट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं इक्वल पार्ट में, और लेकिन कैसे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल में। देखो इसमें राइट एंगल में नहीं कट कर रहे थे, ओके, लेकिन इसमें राइट एंगल में कट करते हैं। मतलब जब जहाँ पे ये कट करते हैं वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीन्स ये सारे एंगल क्या बन जाते हैं लास्ट में, 90 डिग्री। ओके, तो देखो मैंने क्या लिखा, एंगल ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। वैसे बी ओ सी बी क्या होगा, 90 डिग्री। वैसे सी ओ डी बी क्या होगा, 90 डिग्री। वैसे ए ओ डी बी क्या होगा, 90 डिग्री। मीन्स सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। और ये जो बाइसेक्ट करना, मतलब ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, और जो ओ बी है वो किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल होगा। क्लियर हो गया आपको ये। देन अब इसके बाद से देखते हैं हमारा थर्ड वाला। देखो हमारा थर्ड वन है, डेट इज पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। इसमें डायग्राम का थोड़ा सा ये ऐसा स्लांट जैसा ड्रॉ कर, थोड़ा सा स्लांट रहता है, और ये साइड भी थोड़ा सा स्लांट रहता है। ओके, लेकिन दोनों का लेंथ इक्वल रहता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहता है, और ये ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल होता है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होता है, मीन्स ये जो ए बी है इसका अपोजिट साइड दिख रहा है आपको, डी सी दोनों जगह सेम एरो है ना, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल, ओके, और इक्वल भी होते हैं। और वैसे ये जो ए डी है इसके भी दो साइड देखो, दो एरो है यहाँ पर भी, तो ये भी एक दूसरे से पैरेलल और इक्वल होता है। तो पहला पैरेलल ही देखते हैं। तो ये जो ए बी है वो किससे पैरेलल होगा, डी सी से पैरेलल होगा। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, हमने पहला लिखा था ए डी पैरेलल टू बी सी, चलेगा कोई बात नहीं है। और दूसरा क्या लिखा हमने, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। उसके बाद से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हमने क्या बोला कि अपोजिट साइड एक दूसरे से इक्वल होती है। दैट इज ये जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। डन। वैसे ये जो हमारा ए डी है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। ओके, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल, याद रखो। और वैसे जो थर्ड टॉपिक हमारा डेट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स ये जो एंगल ए है ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, दिख रहा है आपको। और ये जो एंगल डी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, या फिर उसको उल्टा लिख दो, बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, चलेगा।
तो समझे क्या था इसमें कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। और लास्ट वन है डेट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो है वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। याद रखो 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये और ये पार्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। डेट इज AO किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा। और DO किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। क्लियर हुआ आपको पैरेललोग्राम का ना। उसके बाद से हमारा फोर्थ है डेट इज रोम्बस। अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेम स्क्वायर जैसा दिखता है ये भी, लेकिन थोड़ा सा स्लांट रहता है। देखो रोम्बस कैसा है, हमने थोड़ा सा लाइन यहाँ पे स्लांट ड्रॉ किया दो, और ये सेम है। इसके भी ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड क्या होता है, इक्वल। मीन्स ये जो दिख रहा है आपको, सारे साइड्स को मैंने इक्वल साइन दिया है। AB किसके इक्वल होगा, BC, CD और AD सब आपस में क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल। और जो सेकंड टॉपिक है डेट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या होता है, एक दूसरे से पैरेलल। डेट इज ये जो AB है वो किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। और ये जो AD है वो किससे पैरेलल होगा, BC से पैरेलल होगा। तो लिख दिया हमने ये। और थर्ड प्रॉपर्टी हम डेट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब अगर A लेता हो तो उसका अपोजिट एंगल क्या है, C है ना, तो वो एक दूसरे से क्या होगा, इक्वल। वैसे अगर B लूँगा तो उसका अपोजिट एंगल D है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इक्वल। डन। देन लास्ट प्रॉपर्टी है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब इसका याद रखो, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो वापस किस में बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल। मीन्स ये जो AOB है वो क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। मीन्स सारे एंगल्स एक दूसरे, ये जो इसके ये जो उसके डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स ऑल एंगल्स, ये जो AOB इसके इक्वल 90 डिग्री, BOC और COD और AOD सब क्या होगा, एंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डन। अब हमारा फिफ्थ वाला पार्ट डेट इज ट्रेपेजियम्स। अभी ट्रेपेजियम भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। इसमें देखो पहले बताता हूँ मैं आपको। देखो ये दोनों साइड दिख रहा है आपको, अलग अलग लेंथ का है ना, ये छोटा और ये बड़ा है। और ये दोनों साइड एक दूसरे से सेम दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो इसको, ये जो छोटा वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। क्या रखो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजियम है अपोजिट साइड। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। A trapezium has one pair of opposite sides parallel। ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड। मीन्स ये देखो ये दोनों आगे जाके कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे ना, मतलब ये पैरेलल नहीं है। और ये एक दूसरे से क्या होता है, पैरेलल होता है। क्लियर है आपको ये कि एक दूसरे से ये वन पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। मीन्स जो AB है किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल। AB पैरेलल टू DC। और जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा डेट इज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये जो नॉन पैरेलल साइड ये दिख रहा है, ये आपको यही दोनों पैरेलल नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स ये AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। तो लिख दिया हमने AD इज इक्वल टू BC। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारा डेट इज इट्स बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका जो बेस एंगल होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो बेस पे देखो ये बेस है ना, तो इसके अपन कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल D और एंगल यहाँ पे C। ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो एंगल D किसके इक्वल होता है, एंगल C के। तो ये था ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। अब लास्ट है हमारा काइट। डेट इज ऑप्शनल रहता है बहुत बार, तो इसके बारे में पढ़ लेते चलो। तो देखो काइट, आपको बता रहा हूँ काइट से का डायग्राम हो गया ये। चलो एक्सप्लोर करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ को। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसका सिर्फ एडजेसेंट साइड का पेयर। तो देखो अगर मैं AD लेता हूँ तो इसका एडजेसेंट साइड क्या बनने वाला है, AB ना। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। डेट इज AD इज इक्वल टू AB। दिख रहा है आपको AD या फिर DA इज इक्वल टू AB। और दूसरा इसका एडजेसेंट साइड, अगर मैं DC लूँगा, इसका एडजेसेंट साइड ये बन रहा है ना, तो एक दूसरे को इक्वल होता है। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने AD लिया तो क्यों नहीं DC लिया, क्योंकि देखो इसका लेंथ और इसका लेंथ में फ़र्क है ना, तो इसके लिए इन दोनों का एडजेसेंट लेंगे और यहाँ पे इन दोनों का एडजेसेंट लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल होता है। और उसके बाद से सेकंड प्रॉपर्टी है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। ओके, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मीन्स ये जो एंगल D है यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, एंगल B के इक्वल होता है। ओके, ये आपको याद रखना कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ये और ये एक दूसरे से इक्वल नहीं होता, याद रखो। सिर्फ ये और ये एक दूसरे से इक्वल बनता है। उसके बाद से थर्ड वन डेट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। और जो डायगोनल्स है दिख रहा है आपको AC और BD कहाँ पे इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को, राइट एंगल पे। मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते ये सब एंगल क्या बन जाता है, राइट एंगल। ओके, ये सारे एंगल क्या बन जाता है, राइट एंगल। मैंने सिर्फ एक ही एंगल का नाम लिखा, इट इज AOB। ये 90 डिग्री बन गया। वैसे BOC भी 90 बनेगा, DOC भी 90 बनेगा और AOD भी 90 एंगल बनेगा। मैंने सिर्फ एक ही लिखा है। क्लियर हुआ। उसके बाद से लास्ट टॉपिक डेट इज हमारा लास्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट द शॉर्टेस्ट डायगोनल्स इनटू टू पार्ट। देखो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है ना, और ये शॉर्टेस्ट डायगोनल है। तो अगर इस पर 90 डिग्री का ड्रॉ करते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में हाफ हाफ इक्वल हो गए, तो क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट डायगोनल, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल्स है वो शॉर्टेस्ट डायगोनल्स को हाफ इक्वल पार्ट में कट करता है। ओके, मीन्स ये जो DO है, DO किसके इक्वल होगा, ये जो OB है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये था हमारा काइट का प्रॉपर्टी। तो ये सब था हमारा
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसको जितना अच्छे से याद करो क्योंकि हमें ये हर एक चैप्टर्स में, हर एक टॉपिक्स में बहुत जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सारे प्रॉपर्टीज़ आपको रिवाइज़ करने हैं, रिकॉल रखो, जितना हो सके उतना उसको रिवाइज़ रखो ताकि आपको सम सॉल्व करने में आसान हो। ओके, अगर आपको ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का मेरा टॉपिक बहुत ही और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको ज़्यादा समझ में आया और बहुत ही आपको पसंद आया तो मेरे चैनल्स को, नेटोकेशंस को फॉलो करो और लाइक करो और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ फॉर द मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। 한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야이